ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। शास्त्रों में वर्णन आता है कि माता पिता की सेवा करने वाले का यश चारों दिशाओं में, पूरी दुनिया में, इस लोक और परलोक में होता है। जैसे भगवान श्री राम जी का, उन्होंने जब राज्य दूसरे दिन राजा बनना, तो उनकी पिता ने उनको उपदेश दिया कि आपका 14 वर्ष का वनवास, पर उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। शक्तिशाली होते हुए भी उनकी आज्ञा मानी। इसी उपलक्ष्य में 14 फरवरी को एक संत माता पिता पूजन दिवस मनाते हैं, संत श्री आशाराम बापू जी। प्रणाम है ऐसे संतों को जो समाज में ऐसी मुहिम चला रहे हैं और संसार, समाज की और देश और विदेश की जो कुरीति है, बच्चों द्वारा माता पिता का सम्मान ना करना और माता पिता का बच्चों का सम्मान ना करना, इस उपलक्ष्य में ऐसे संतों, महात्माओं, संतों, शास्त्रों को बारंबार प्रणाम। ये भारत भूमि ऐसे सनातन के सिपाहियों को और सनातन की जो जागृति फैला रहे हैं, उनका ऋणी रहेगा। इसी उपलक्ष्य में बोधायन ऋषि कहते हैं, जो अपने माता पिता का नहीं, वह अन्य किसका हो सकता है। जिनके कष्टों और आश्रयों की शक्ति से अस्तित्व प्राप्त किया, उन्हीं के प्रति अन्यास्था, अनादर रखने वाला व्यक्ति पत्नी, पुत्र, भाई और समाज के प्रति क्या आस्था रखेगा। ऐसे पखंडी से दूर रहना ही श्रेष्ठ कर है। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, ऐसे पखंडियों से दूर रहना ही, वो देश की क्या सेवा करेगा। हमारे माता पिता, भारत हमारी माता और संविधान हमारा पिता है। जो शायद आपने कभी सुना हो चाहे ना सुना हो, लेकिन भारत माता तो सब कहते हैं। संविधान द्वारा जो लिखा है, जिसके लिए हमें ये कार्य मिला है, भगवान ने जो शरीर दिया है, इसके द्वारा जन जन की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। पता नहीं हिंदुओं को क्या हो गया है, अपने ही भाइयों से और इस भारत माता के सपूतों से उनको इतनी नफरत है, का एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करना। जो थोड़ी बहुत ही सेवा कर रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अरे भैया, जिस दिन इस शरीर से कोई अंग खराब हो ना, तो आपको पता चले कि एकता कैसी होनी चाहिए, कैसी एकता होनी चाहिए। जैसे हमारे इस शरीर की, ऐसे ही समाज में सभी की एकता होनी चाहिए। और जो जो देश और समाज को तोड़ने की बात करता है, अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है, उनको याद रखना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में कोई अंग खराब हो जाए तो उसको डॉक्टर कैंची से काट कर बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति, उस समाज के विरोधी को उसकी पदवी से हटा देना चाहिए।
आजकल बच्चों का वो हाल है कि जिसे देखकर शर्मिंदा और होते हैं हम कि हम उस भारत भूमि के, उस सनातन के मैं जन्म लिया, जिस सनातन में भगवान श्री राम श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आओ मिलकर अपने माता पिता का तो सम्मान करें ही करें और समाज में एक दूसरे की मदद करें, इस देश को ऊंचा उठाने के लिए, जिसके लिए भगवान श्री राम श्री कृष्ण श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने स्वार्थों का त्याग करके इस देश और समाज के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हिंदू की विरोध कर रहा है और मुझे सौभाग्य मिला है सनातन को जानने का। पिछले 18 साल 2006 से किसी महापुरुष के चरणों में लगे और जाना कि सनातन देव, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए। आपको सनातन देव की जब पता हो जाएगा तो आप किसी भी जाति से, किसी भी मजहब से नफरत नहीं करेंगे। पहले सनातन ही सनातन था, फिर हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर सिख हुए। अरे भैया, ये सभी सनातनी हैं। और सनातन के लिए ही काम करना है इन सब का, हम सब का परम कर्तव्य है। जो लोग अपने माता पिता की ही सेवा नहीं करना चाहते, वही मैं देख रहा हूँ कितने समाज सेवी बने बैठे हैं। जो अपने माता पिता और भाई बहन की सेवा नहीं कर सकता, वह भगवान की क्या करे और देश की क्या करे। ओम शांति, ओम आनंद। आओ मिलकर चले सनातन की ओर। सनातन को जानने के लिए 3 ग्रंथ का अध्ययन बड़ा जरूरी है। नंबर 1, श्री गुरु गीता, जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कही और सूत जी कई ऋषि महर्षियों को सुना रहे हैं। नंबर 2, श्री मध्य गीता श्रीमद् भागवत गीता, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को युद्ध के मैदान में सुनाई। परंतु वो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जी सूर्य को भी सुनाई बहुत पहले। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में जब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, मैंने ये गीता सूर्य को सुनाई। सूर्य ने वैवस्वत मुनि और वैवस्वत मुनि ने इक्ष्वाकु राजा को, जिस कुल में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। इसमें थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन आप देख लें, ऐसे पढ़ के देखेंगे तो हम बिल्कुल गलत नहीं बोलते। वैसे भी कई लोगों को हम लगता है कि हम बहुत गलत बोले। अरे भैया, हमने सनातन देव की पूजा करते हैं। जिस सनातन को भगवान
भगवान शंकर जी वशिष्ठ जी को कहते हैं और वशिष्ठ जी अपने शिष्य राम जी को कहते हैं। और तीसरा ग्रंथ भी वही है, श्री योग वशिष्ठ महारामायण। इन तीनों को पढ़ना अति जरूरी है हर सनातनी को, और पढ़ के समझना और जरूरी है। पढ़ते तो सब हैं, इतने लोग, इतने महाराज, इतने दुनिया प्रवचन दे रही है, पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश सब सनातन का ज्ञान दे रही है, कौन समझ रहा है? सूर्य कभी किसी से विरोध नहीं करता, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, सबको प्रकाशित कर रहा है। उसको जल चढ़ाने वाले भी समान है, नहीं चढ़ाने वाले भी समान है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो तो करना चाहिए। धर्म 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 का अर्थ लोग बहुत ठीक भी समझते हैं, कुछ धर्म समझते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे तुम नहीं करो, धर्म होता है कर्तव्य, जिसको करने से मनुष्य दुख सुख से पार हो जाता है। 3 ग्रंथ, नंबर 1 श्री गुरु गीता, बहुत छोटा सा, जिसको चाहिए हो तो वो मुझे मेरे मोबाइल पे कमेंट करके बोल सकता है, मैं उसको फ्री दे दूँगा। नंबर 2 गीता, श्री कृष्ण और अर्जुन में जो युद्ध के मैदान में जो जानते हैं, लेकिन उसी में बहुत कुछ है प्रभु। और तीसरी योग वशिष्ठ महारामायण। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जब आपका बच्चा 6 क्लास में हो जाए, 6वीं क्लास जिसके, तो आप उसके लिए टाइम निकालिए, उसको लेके आधा घंटा उससे पढ़ाइए, क्योंकि इससे उसकी लैंग्वेज का पता चल जाएगा। भाषा का ज्ञान ना होने के कारण सारी समस्याएं। जब कोई प्रवचन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, टीचर समझाता है, उसकी अपनी भाषा में पकड़ नहीं होने के कारण इसलिए नहीं समझ आता, क्योंकि ये तीनों शास्त्र अगर ये आपके बच्चे ने 12वीं क्लास तक समझ लिए, तो आई प्रॉमिस आपका बच्चा इस देश की हर ऊंची पदवी वो पा सकता है, जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं। और इस इलाके में थोड़ा हमें पागल इसलिए कहते हैं कि हमने जब भी कोई चीज़ किसी को कहते हैं बड़ी कहते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा ये ग्रंथ तीनों पढ़ ले और समझ ले आप भी, तो आपका बच्चा इस देश की सबसे ऊंची पोस्ट आईएएस आईपीएस की नौकरी ले सकता है ना। नेता तो कोई भी बन सकता है, कोई भी नहीं बनता, परंतु उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। उससे ज्ञान इतना खुल जाता है मनुष्य का। अपना विश्व का यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे पहले पता, मैंने ऐसे ही लोगों से, मुझे बनाना नहीं आता था इसके बारे में क्या। दूसरों के हाथ में दिया हुआ काम बड़ी मुश्किल से होता है प्रभु। जो काम स्वयं कर ले वही अच्छा। इस चैनल को बनाते 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 मुझे 7-8 साल लग गए, और देश और सनातन जिन महापुरुषों का ऋणी होना चाहिए, उन्हीं को सताना दुष्टों का काम है और
अच्छे लोगों का, उन दुष्टों का विनाश करना काम है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर धर्म का पूरा ज्ञान न होने के कारण भीष्म जी, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को इस समाज से मिटाना पड़ता है। जैसे इस शरीर में आजकल लोग बड़ा ऑपरेशन का फैशन सा हो गया है। अभी जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते कोई, जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे कितने यार दोस्तों ने पित्ता निकाल रखा है। पित्त प्रश्न, शरीर का ज्ञान नहीं और दूसरों को ज्ञान देने की सब बातें करते। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसके विपरीत हमारे 2 और चैनल हैं, सत्यम शिवम सुंदरम न्यूज चैनल, उसमें हर रोज आपको कोई ना कोई खबर मिलती रहेगी। और एक हेल्थ के लिए मैं सोच रहा हूँ बनाने की, और एक आप चलो मुझे लगता है सनातन की, सनातन के बारे में जानेंगे तो आपको किसी से विरोध नहीं, पर भीष्म की तरह, द्रोणाचार्य की तरह और कर्ण की तरह कोई स्त्री, अबला स्त्री आपकी ओर देख रही हो और उसकी वस्त्र उतार रहे हो, और फिर अर्जुन कृष्ण के कहने पे उनको मारना पड़ता है। मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। जिसको लगता है वो अपनी बुद्धि का विकास करे। हमने सिर्फ शास्त्र के और संविधान के अनुसार ही चलता हूँ। ओम शांति, ओम आनंद, वंदे मातरम, जय जय सिया, ओम श्री सद्गुरु परमात्मा। शिवोहम शिवोहम, आनंदोहम, शुद्धोहम।